Assalamualaikum students. Today we are going to study science of class 8. So let's get started. Here it is contents list unit number 2 heredity in organisms on page number 12. So let's read it. Unit number 2 heredity in organisms. The ability of living organisms to reproduce more organisms just like themselves is a key feature of life. The processes of cell division is essential to this ability. In class 6 we have learned that cells are the building blocks of all living things. Our body contains billions of cells. It is interesting to know that the body of every organism starts from a single cell. Our body is constantly replacing old cells with new cells through cell division. अब हम जो जानदार चीज़ें हैं उनमें ये है कि वो अपने जैसे ही दूसरे ऑर्गेनिजम्स बना सकते हैं, ये उनकी एक खासियत है। अब इस प्रोसेस जो होते हैं ये सेल डिवीजन में होते हैं, जैसे कि हमने पहले पढ़ा है कि सेल जो है हमारा बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक है और हमारे बॉडी में वो बहुत सारे होते हैं। सारी जो भी जानदार चीज़ें हैं वो एक सेल से स्टार्ट होती है और हमारी जो बॉडी होती है वो जल्दी जो है सेल को, पुराने सेल्स को न्यू सेल्स से रिप्लेस कर देती है। Cell division. As living organisms grow into adults, they pass through different stages in life. Similarly, cells in our body also pass through different stage in their life cycle. अब जैसे कि सारी जानदार चीज़ें जो हैं वो एक लाइफ साइकिल, जैसे वो बड़ी होती हैं तो वो एक लाइफ साइकिल से गुजर कर बड़ी होती हैं, ऐसे ही हमारे सेल्स की भी लाइफ साइकिल होती है। New cells are formed from pre-existing cells. The cells which divide are called parent cells and the new cells are called daughter cells. Cell division is the process by which a parent cell divides into two or more daughter cells. There are two types of cell division, mitosis and meiosis. अब जो सेल सारे भी जो हमारे न्यू सेल्स हैं वो पहले जो हमारे बॉडी में सेल्स होते हैं उनसे बनते हैं। जो सेल्स डिवाइड होते हैं उन्हें पेरेंट सेल कहा जाता है और जो न्यू सेल्स बनते हैं उन्हें डॉटर सेल कहा जाता है। और ये जो सारा जो सेल डिवीज़न का प्रोसेस होता है वो पेरेंट सेल दो से ज़्यादा डॉटर सेल्स में कन्वर्ट होता है। दो तरह के सेल डिविजन्स होते हैं, एक मायोसिस और दूसरा माइटोसिस। नंबर 1 मायोसिस. इन माइटोसिस अ पेरेंट cell divides into two daughter cells. Each daughter cell has the same number of chromosomes as the parent cell. Mitosis is a continuous process but we can describe it in the following stages. अब माइटोसिस जो है वो उसमें क्या होता है, पेरेंट सेल जो है दो डॉटर सेल में डिवाइड होता है और हर डॉटर सेल में जितने पेरेंट सेल में होते हैं क्रोमोसोम्स उतने ही डॉटर सेल में होते हैं। माइटोसिस जो है वो एक लंबा प्रोसेस है पर हमने उसे छोटे से प्रोसेस में किया हुआ है डिवाइड। नंबर 1 Before division, chromosomes are in the form of long threads which are not clearly visible. Prophrase. अब डिवीज़न से पहले जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो सही से नज़र नहीं आते, लंबे धागों की तरह होते हैं वो। Number 1A. The chromosomes become visible. Each chromosome makes an exact copy of itself. The nuclear membrane disappears. Prophase. अब जैसे ही क्रोमोसोम ज़ाहिर होने लगते हैं हर क्रोमोसोम अपने जैसी एक कॉपी बना लेता है और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो होता है वो गायब हो जाता है। नंबर 2 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स लाइन अप इन द मिडल अप ऑफ द सेल्स मेटाफेज. अब जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन आमने सामने खड़े हो जाते हैं और लाइंस बना लेते हैं। Each pair of chromosomes separates and moves in the opposite direction and naphase. अब हर जो भी क्रोमोसोम्स का पेयर होता है वो दूसरी डायरेक्शन में चला जाता है। नंबर 4 The chromosomes again become long threads. New nuclear membrane appear around the chromosome on the both side of the cell. Telophase. अब जैसे ही क्रोमोसोम दोबारा लंबे धागों की तरह बन जाते हैं तो न्यूक्लियर जो है
न्यूक्लियर मेम्ब्रेन फिर से आ जाते हैं दोनों क्रोमोसोम्स की दोनों साइड्स पर। द साइटोप्लाज्म ऑल्सो बिगिन टू डिवाइड अराउंड द टू न्यू न्यूक्लियाई। टू डॉटर सेल्स आर फॉर्म फ्रॉम अ पेरेंट सेल। अब फिर साइटोप्लाज्म जो है वो फिर डिवाइड होना शुरू हो जाता है, फिर दो नए सेल्स बन जाते हैं और एक पेरेंट सेल से दो डॉटर सेल बन जाते हैं। कम ऑन नेक्स्ट पेज स्टूडेंट्स। Importance of mitosis. In mitosis, the number of cell increases. As a result, the size of an organism's body increases. Mitosis is also important for the repair of worn out cells or part of the body. अब जैसे कि माइटोसिस कैसे इम्पॉर्टेंट है, वो ऐसे इम्पॉर्टेंट है कि जब कोई भी जानदार चीज़ बड़ी होती जाती है तो उसे ज़्यादा सेल्स की ज़रूरत होती है, तो इस वजह से हमारे सेल्स डिवाइड होते हैं। या फिर ऐसे भी हमारा माइटोसिस ज़रूरी है कि कहीं से हमारी जैसे खाल उतर जाती है या फिर हमारा कोई पार्ट बॉडी का जहाँ से वो थोड़ा सा ख़राब हो जाता है तो वहाँ पर न्यू आ जाती है। Meiosis. In meiosis, the parent cell divides into four daughter cells. Each daughter cell has half the number of chromosomes as the parent cell. Meiosis cell division completes in 2 steps. अब meiosis में क्या होता है, जो पेरेंट सेल है वो 4 डॉटर सेल्स में डिवाइड होता है। हर डॉटर सेल में उसके पेरेंट सेल की हाफ मिकदार में क्रोमोसोम्स होते हैं और जो ये meiosis होता है ये 2 स्टेजेस में कंप्लीट होता है। नंबर 1, the chromosomes appear and line up in pair, the nuclear membrane disappears. अब जैसे ही क्रोमोसोम ज़ाहिर होते हैं वो अब पेयर्स में लाइन अप हो जाते हैं और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन गायब हो जाता है। ईच क्रोमोसोम्स कॉपीज इटसेल्फ. अब हर क्रोमोसोम अपनी एक कॉपी बनाता है। सिमिलर क्रोमोसोम्स कम टू लाई टुगेदर इन मैचिंग पेयर्स एंड लाइन अप इन द मिडल ऑफ द सेल्स. अब जो एक जैसे क्रोमोसोम्स होते हैं वो आपस में आ जाते हैं एक साथ और अपने पेयर्स बना लेते हैं। नंबर 4, membrane of each chromosome pair separates and move to the opposite ends of the cell. Nuclear membrane form around the 2 groups of chromosomes. अब फिर हर जो मतलब हर क्रोमोसोम जो है वो अलग अलग हो जाता है, अपोजिट साइड्स में चला जाता है सेल के और फिर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है वो बीच में आ जाता है। The parent cell divides to form 2 daughter cells. Each daughter cell has the same number of chromosomes as the parent cell. अब parent cell जो है पहले 2 में डिवाइड होता है, फिर हर daughter cell में उतने ही क्रोमोसोम्स होते हैं जितने उसके parent cells में। 6, the double chromosome becomes separated as the new cells form. अब जैसे ही डबल जो होते हैं क्रोमोसोम्स वो न्यू सेल्स को बनाने के लिए सेपरेट हो जाते हैं। Each cell divides into 2.5 number of chromosomes as in the parent cell. अब फिर वो जो 2 डिवाइड हुए थे फिर वो और 2 में डिवाइड हो जाते हैं और ऐसे उनके क्रोमोसोम्स जो हैं पेरेंट सेल से आधे हो जाते हैं। ये देखें, पहले ये ऐसे हो जाते हैं फिर वो अलग अलग होकर फिर वो ऐसे बन जाते हैं। Importance of meiosis. Meiosis produce gametes or sex cells. Each sex cell has half number of chromosomes as compared to other body cells. When a sperm and an egg join together, the number of chromosomes becomes equal to the parent cell, so sex cells are formed by meiosis. Meiosis also helps to produce variety among organisms. meiosis में हमारा दरअसल प्रोसीजर ये होता है कि हमारे जो सेक्स सेल्स हैं वो बनते हैं। अब जो हर सेक्स सेल के हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं जैसे कि उसके पेरेंट सेल दूसरे बॉडी सेल्स से होते हैं, जब स्पर्म और एग जो हैं वो एक दूसरे से जॉइन होते हैं तो जो उसका क्रोमोसोम्स होते हैं वो इक्वल हो जाते हैं हर उसके पेरेंट सेल जैसे। तो जो हमारे सेक्स सेल्स हैं वो meiosis से बनते हैं। अब meiosis जो है वो दूसरे ऑर्गेनिजम्स बनाने में हमारी हेल्प करती है। टर्न द पेज स्टूडेंट्स। हाउ डज माइटोसिस डिफ़र फ्रॉम meiosis? अब meiosis और माइटोसिस में हमारा डिफरेंस क्या है वो एक टेबल बनी हुई है, आ जाए पढ़ते हैं कि क्या डिफरेंस है।
Mitosis, number A, a parent cell divides into 2 daughter cells. Meiosis, a parent cell divides into 4 daughter cells. अब माइटोसिस में क्या होता है कि पेरेंट सेल जो है वो 2 डॉटर सेल्स में डिवाइड होता है और मियोसिस में 4 डॉटर सेल्स में. नंबर 2, each daughter cell has the same number of chromosomes as the parent cell. Meiosis, each daughter cell has the half number of chromosomes as the parent cell. अब हमारा जो है माइटोसिस में डॉटर सेल के पास उतने ही होते हैं क्रोमोसोम्स जितने उसके पेरेंट सेल में होते हैं, पर हमारे मियोसिस में उसके हाफ नंबर पर क्रोमोसोम्स होते हैं. नंबर 3, कंप्लीट्स इन 1 साइकिल, कंप्लीट्स इन 2 साइकिल्स. हमारा माइटोसिस जो है वो 1 साइकिल में कंप्लीट हो जाता है, जबकि हमारा मियोसिस 2 साइकिल्स में होता है. नंबर 4, occurs in normal body cells during growth or repair of body parts. Number 4, occurs only in sex organs during gamete formation. अब माइटोसिस में हमारे सेल्स तभी होते हैं जब हमारी ग्रोथ हो रही हो या फिर कोई बॉडी पार्ट हमारा रिपेयर हो रहा हो, पर मियोसिस हमारा सिर्फ सेक्स ऑर्गन्स में होता है जब हमारे गेमेट्स फॉर्मेशन हो रही होती है. Identifying DNA and chromosomes in the cell diagram. In class 6, we have learned that a cell is a basic unit of the structure and functions in all living things. The largest part in a cell is usually its nucleus. The main function of nucleus is to control cell activities. अब जैसे कि हमने 6th क्लास में पढ़ा हुआ है कि सेल हमारी बेसिक यूनिट है किसी भी जानदार चीज़ के स्ट्रक्चर का. अब सेल का जो सबसे बड़ा हिस्सा है वो है न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस का काम क्या है? सेल के सारी एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करना. Thread-like chromosomes are present in the nucleus of a cell. The chromosomes are visible in the nucleus during cell division. Each chromosome is made up of DNA, deoxyribonucleic acid and protein. अब हमारे जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो न्यूक्लियस में होते हैं और क्रोमोसोम्स जो हैं वो सेल डिवीजन में ज़ाहिर होते हैं. हर क्रोमोसोम जो है वो डीएनए से बना हुआ होता है और प्रोटीन से बना हुआ होता है. द डीएनए कैरीज इंफॉर्मेशन और इंस्ट्रक्शन दैट डिटरमाइंस द कैरेक्टरिस्टिक्स थ्रू क्रोमोसोम्स ऑफ एन ऑर्गेनिज्म. दस डीएनए ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक्स टू नेक्स्ट जनरेशन थ्रू क्रोमोसोम्स. ईच क्रोमोसोम में कैरी मैनी जीन्स टू द मैनी नेक्स्ट जनरेशंस. अब हमारा जो डीएनए होता है वो इंस्ट्रक्शंस वगैरह जो है इंफॉर्मेशन एक कैरेक्टरिस्टिक की दूसरे ऑर्गेनिज्म में क्रोमोसोम्स के थ्रू ट्रांसफ़र करता है. फिर हमारा जो डीएनए ट्रांसफ़र होता है नेक्स्ट जनरेशन से वो हमारा क्रोमोसोम्स के थ्रू होता है. अब हर क्रोमोसोम्स में बहुत सारे जीन्स होते हैं जो कि दूसरी जनरेशन में पाए जाते हैं. Chromosomes number. An organism has the same number of chromosomes in all cells for his entire life except sex cells. अब हर ऑर्गेनिज़म्स के जो हैं सबके सारे क्रोमोसोम्स के नंबर सेम होते हैं सारे सेल्स में, सिवाय सेक्स सेल्स के. सारी उम्र उनके एक जितने ही होते हैं. फिर यहाँ पर ये ऑर्गेनिज़म्स लिखे हुए हैं, फिर उनके नंबर ऑफ़ क्रोमोसोम्स लिखे हैं. यहाँ पर ऑर्गेनिज़म्स, ये उनके नंबर ऑफ़ क्रोमोसोम्स. There are 23 pairs of chromosomes in each human body cell. हमारे हर बॉडी सेल में 23 पेयर्स होते हैं क्रोमोसोम्स के. कम ऑन नेक्स्ट पेज स्टूडेंट्स. Genes. A gene is a unit of inheritance. Specific hereditary information is stored on each gene. Each gene in the cell of an organism has a specific function. Our genes determine whether we have curly hair or straight hair, free earlobes or attached earlobes, etc. Characteristics are passed on through genes from parents to offsprings. अब जो हमारा जीन्स होता है वो इनहेरिटेंस का एक यूनिट होता है. इसमें हमारी जो है हमारे पेरेंट्स की इंफॉर्मेशन हम तक आती है. फिर जैसे कि हमारे बाल कैसे होंगे, हमारा कलर कैसा होगा, हमारे कान कैसे होंगे, हमारा पूरे बॉडी का स्ट्रक्चर इनसे बनता है. Heredity. The passing of characters from parents to children is called heredity. For many centuries, people had known that characteristics could be inherited. However, scientists were
The color of our eye or skin or height etc. are some characteristics that are passed on to us from our parents. These characteristics are called hereditary characteristics because they can be passed from one generation to another. अब हमारे कैरेक्टरिस्टिक्स मतलब हमारे पेरेंट्स की चीज़ें हम तक कैसे पहुंचती हैं, उस प्रोसेस को हम हेरिडिटी कहते हैं। बहुत सारे सेंचुरीज से लोग मानते आए हैं कि जो हमारे बाल होते हैं, आँखों का रंग, स्किन का रंग, हमारा कद वगैरह जो है हमारे पेरेंट्स पर जाता है, तो वो हमारे उस प्रोसेस को हम हेरिडिटी कहते हैं। ड्यूरिंग जॉन ग्रीगोर मेंडल 1856 to 63 carried out experiments on pea plants and discovered secrets of heredity. He was interested to know how characteristics are passed from parents to offspring. His discoveries laid the foundation of genetics. Mendel is known as the father of genetics. अब जॉन ग्रेगर मेंडल जो है उसने पी प्लांट्स मतलब मटर के प्लांट्स पर एक्सपेरिमेंट्स किया ताकि उसे वो जान सके कि जो हमारे फीचर्स हैं वो कैसे हेरिडिटी का प्रोसेस कैसे होता है। तो उसने डिस्कवरीज की और मेंडल जो है वो मतलब जेनेटिक्स का फादर भी कहलाया जाता है। During his experiments, Gregor Mendel found that hereditary factors are responsible for passing characteristics from parents to offspring. These hereditary factors are known as genes. There is a pair of factors to control each characteristics in an organism. For example, the color of our eye is controlled by a pair of factors. If two factors differ, only the dominant one will एक्सप्रेस इटसेल्फ। अब जैसे कि एक्सपेरिमेंट्स में उसने ऐसी चीज़ें मालूम की जो नीचे दी गई हैं। हमारी जो हेरिडिटी फैक्टर्स होती हैं वो हमारे पेरेंट्स के कैरेक्टरिस्टिक्स मतलब उनकी जो दिखने में वो जैसे हैं वैसी ही चीज़ें हम में ट्रांसफ़र होती हैं। इस फैक्टर को हम जीन्स कहते हैं। फिर हमारे जो है इन चीज़ों को भेजने में भी कंट्रोल होता है, एक फैक्टर होता है। जैसे कि अगर मतलब दो चीज़ें हैं, जैसे हमारे आँख का कलर है उसमें एक के हैं ब्राउन है, एक के ब्लैक है आईज कलर, तो जो डोमिनेट होगा उसका कलर वो खुद को शो करेगा, दूसरा नहीं करेगा। हेरिडिटी इन प्लांट्स। देयर आर सेवरल वेराइटीज़ ऑफ पी प्लांट्स सच एज tall plants and short plants, plants with red flower and plants with white flower, plants that produce yellow seeds and plants that produce green seeds, plants that produce round seeds and plants that produce wrinkled seeds. Mendel used the contrasting characteristics of pea plants in his experiments and found the basic principles of heredity in plants. All the plants found around us pass on their characteristics to their कमिंग जनरेशन्स अकॉर्डिंग टू दीज प्रिंसिपल्स। अब हमारे जैसे कि प्लांट्स में हेरिडिटी जो है वो कैसे होती है। अब हमारे पास जो हैं मुख्तलिफ़ किस्म के पी प्लांट्स हैं, जैसे कि लंबे हैं, छोटे हैं, किसी के जो हैं येलो सीड्स होते हैं, किसी के ग्रीन होते हैं, किसी का फूल पर्पल होता है, किसी का वाइट होता है, किसी के जो हैं गोल्ड सीड्स होते हैं, किसी के जो हैं वो दूसरे किस्म के होते हैं। तो मेंडल ने जो है कि डिफरेंट किस्म के जो हैं वो सीड्स को एक साथ बोकर उनका एक्सपेरिमेंट किया कि कैसे होता है। तो ये सारे जो हैं वो नीचे लिखे गए हैं। सीड कलर इज़ येलो इज़ और ग्रीन, शेप ऑफ सीड इज़ स्मूथ और रिंकल्ड, flower color is purple or white, shape of pod is full or flat, pod color is green or yellow, flower position is at leaf bases or at tip or branches, plants height tall or short। अब जैसे कि सारे थे ये उनके मतलब अगर कोई येलो और ग्रीन कलर का सीड है तो उसमें से कोई और इसने उठाया होगा, इसमें उसने कंट्रास्टिंग की थी। Change the page, students. Inherited characteristics in humans. Why do we look like our parents? This is because we inherit characteristics from our parents.
In humans, many characteristics are passed from parents to their offsprings. Following are some of the inherited human characteristics. अब हम अपने पेरेंट्स की तरह क्यों दिखते हैं? क्योंकि उनके तरह दिखने की हमें जो है सलाहियतें दी गई हैं, हमें वो मिली हुई हैं। तो ये कुछ नीचे लिस्ट दिए गए हैं जो हम अपने पेरेंट्स से हमें इनहेरिट होती हैं। नंबर 1 इज़ हेयर कलर। The color of hair in humans is controlled by genes which are inherited. अब हमारा हेयर कलर कैसा होगा? रेड होगा, ब्राउन होगा, ब्लॉन्ड होगा या ब्लैक होगा? ये हमारे पेरेंट्स पर डिपेंड करता है कि उनका कलर कैसा है, फिर हमारे जो है जीन्स पर होता है। नंबर 2, टंग रोलिंग। The ability of tongue rolling is also an inherited characteristics. अब हम जो ज़ुबान को मरोड़ना, ये भी एक हमारे जीन्स में आ जाता है। अगर हमारे जीन्स में होगा तो हम अपनी ज़ुबान को रोल कर सकते हैं, अगर हमारे जीन्स में नहीं होगा तो हम ज़ुबान को रोल नहीं कर सकते। Number 3, hairline. The hairline of a person is due to genes which every person receives from its parents. Straight line, widow's peak hairline. अब कुछ लोग जो हैं उनकी हेयरलाइन ऐसे होती है, कुछ की ऐसे होती है। तो अब वो उनके पेरेंट्स पर होती है कि उनके पेरेंट्स की कैसे है। नंबर 4, थम्स। स्ट्रेट थंब और कर्व थंब इज़ ऑल्सो ड्यू टू जीन्स। अब हमारा जो थंब है या हमारी उंगलियां हैं वो कैसी हैं? सीधी हैं या फिर मुड़ी, मतलब कर्व्ड हैं? वो भी हमारे पेरेंट्स पर डिपेंड करता है कि उनकी कैसी हैं। 5, dimples. Dimples are the natural dent in the face to right or left of the mouth. It is inherited characteristic. अब हमारे डिम्पल्स जो होते हैं वो डेंट्स पर जाते हैं हमारे मुंह के राइट साइड पर या लेफ़्ट साइड पर, वो भी हमारे इनहेरिटेड होते हैं। अगर हमारे पेरेंट्स पर होगा तो हमें भी होगा, वरना हमें नहीं होगा। Comparison of characteristics related to ear and eye color. Earlobes. Our earlobe is inherited characteristics. The earlobe can be attached or free. If one parent has free earlobe and the other has attached earlobe, the children would have free earlobe. It is because free earlobe is the dominant characteristics, but if both the parents have attached earlobes, all the children would also have attached earlobes. अब हमारे अगर कान जो हैं वो या तो चिपके हुए हैं या फिर खुले हुए हैं, ये हमारे पेरेंट्स पर डिपेंड करता है कि उनके कैसे। अगर एक के जो हैं वो चिपके हुए हैं और एक के खुले हुए हैं तो बच्चों के जो हैं वो खुले हुए होंगे, क्योंकि हमारा खुला हुआ जो है ईयरलोब वो हमारा जो है ज़्यादा मतलब डोमिनेंट होता है। अगर कि दोनों के जो हैं अटैच्ड ईयरलोब्स होंगे तो हम उसके बच्चों के भी अटैच्ड ही होंगे। Eye color. Our eye color is also an inherited characteristics. Different eye colors are produced because of the different amounts of pattern of pigments in the iris. The amount of pigments and the pattern of the pigment is determined by the genes a person has inherited it. The DNA received from one's parent determines what color eyes they will have. Eye color is a complex characteristics. अब हमारे जो आँखों का रंग है वो भी हमारे इनहेरिटेड कैरेक्टरिस्टिक्स में आ जाता है। मतलब लोगों के बहुत सारे डिफरेंट कलर होते हैं, वो इस वजह से क्योंकि अगर उनके पेरेंट्स के कलर्स डिफरेंट हैं तो उनके अमाउंट को मिक्स करके जो उनके बच्चों का कलर न्यू बनता है। और ये जो है ये बहुत ही हमारा कॉम्प्लेक्स कैरेक्टरिस्टिक है। कम ऑन द नेक्स्ट पेज। हाउ कैरेक्टरिस्टिक्स पास ऑन टू द ऑफस्प्रिंग। अब हमारे पेरेंट्स के कैरेक्टरिस्टिक्स बच्चों के कैसे आते हैं? वी नो दैट genes determines characteristics in our body. A pair of genes control each of characteristics, i.e. one from the mother's egg and the one from the father's sperm. Each eggs and sperms are gametes which are formed as a result of meiosis, cell division. We can say that characteristics are passed on both the parents to offspring through gametes. अब हमारे जो हैं जैसे कि हम जानते हैं कि जीन्स जो हैं वो हमारे कैरेक्टरिस्टिक्स को कंट्रोल करती हैं। तो अब हमारे जीन्स कैसे आते हैं? एक हमारा आता है मदर के एग से और एक हमारा आता है फादर के स्पर्म से।
ऐसे हमारे ये सारे मिलकर गैमेट्स बनते हैं। हमारे जो एग और स्पर्म हैं वो हैं गैमेट्स, जो हमारे मेयोसिस के प्रोसेस से डिवाइड होते हैं। हम ये भी कह सकते हैं कि कैरेक्टरिस्टिक्स जो हमारे पेरेंट्स पर आते हैं वो गैमेट्स से आते हैं। Thank you. That's all about this reading. We will solve its exercise with pictures. So see you soon with our next video. Thank you for watching.